डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? बढ़िया। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। आई होप सब मज़े में होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिले हो गया अपना, लेकिन अभी सीरीज़ अपनी रेडी है। वर्ब सीरीज़, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बात रखी थी। फर्स्ट वी हैव डिस्कस, हमने जो डिस्कस किया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स, हमने एक डायग्राम सेट किया था, उसमें हमने डिस्कस करने की कोशिश की थी। सो राइट नाउ वी विल डिस्कस उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें प्रीवियस क्लास में जो हमने बात की थी, तो हम बात कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब की और हेल्पिंग वर्ब, राइट नाउ। तो उसमें से अब हम सबसे पहले उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। सो यू हैव सीन दैट की समथिंग आई हैव रिटन हियर ऑन द बोर्ड, इफ यू कैन सी। सो राइट नाउ लेट्स सी। अब शुरुआत कर रहे हैं। देखें एक बार, हमने टाइटल लिया है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। ऑक्सिलरी वर्ब की हम बात करें, वर्ब सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स को देखने वाले हैं, ना केवल वर्ब को देखने वाले हैं बल्कि उनका एप्लीकेशन भी देखेंगे और समझेंगे भी उन्हें किस सब्जेक्ट के साथ में हम उसे यूज भी कर रहे हैं। आप नो मैटर कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कंपटीशन एग्जामिनेशन, यू आर सपोज दैट कि यू आर द बिगिनर ऑफ लर्निंग लैंग्वेज नाउ। आप सपोज करें कि आप शुरुआत ही करें अंग्रेजी को सीखने की, तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, जो पहले से समझते हैं या जानते हैं वो भी कुछ नयापन देख पाएंगे। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी कंपटीशन एग्जाम में ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाला है। Yes or no? It is very beneficial for everybody who is going to ready. That means yes, you just want to achieve your aim, whatever the aim you have decided. Got it now? So are you ready? Ready है? तो देखो शुरुआत करते हैं। So I have written here. Have you seen that कि हमने helping verb यानी कि auxiliary verb की बात करी, और in previous class I classified auxiliary verb in two category. फर्स्ट वन इज नोन एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी, या फिर हम उसे कह रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात। तो सबसे पहले हम टेकअप कर रहे हैं इसी ऑक्सिलरी वर्ब का पहला कैटेगरी, दैट मीन्स नाम है उसका हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में अगर आपने पता हो तो हमने तीन वर्ब्स को रखा था, तीन वर्ब ग्रुप को रखा था इसके अंदर, इस कैटेगरी के अंदर तीन वर्ब ग्रुप्स को रखा था। पहला हम बात करें बी वर्ब। बी की फॉर्म कौन कौन सी है? इज, am, are, was, were. Second, have. Second, have. इस have में we have seen have की जो फॉर्म है वो कौन कौन सी है? have, has और had. तीसरा वर्ब ग्रुप जो कौन सा था? do. और do की फॉर्म कौन कौन सी है? do, does और did. Now फर्स्ट वी विल टेक अप, हम बात कर लेते हैं बी वर्ब के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं बी वर्ब के बारे में। अच्छे से देखें एक बार, ये जो बी वर्ब है अभी हम बात कर रहे हैं एज ए ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर फर्दर इसी को हम लिंकिंग वर्ब के रूप में एक बार देखने वाले। इज, एम, आर। इज, एम, आर। इज, एम, आर का यूज हम करते हैं किस टाइम में करते हैं? प्रेजेंट टाइम में करते हैं। कौन से टाइम में यूज कर रहे हैं इसको? हम प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा कि वेयर डू वी यूज इज? इज का यूज कहां करते हैं? तो इसका यूज जो करेंगे तो उसके लिए हमने क्या लिख रखा है, यहां पे आप देखेंगे ही, सी, इट, और नीचे क्या लिखा हुआ है? एनी सिंगुलर। एनी सिंगुलर ये है क्या? ही, सी, इट और एनी सिंगुलर, इनको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। प्रोनाउन हो, क्योंकि ये देख रहे हो आप ही, सी, इट, ये तो प्रोनाउन है। और एनी नेम यूज कर सकते हैं, एनी सिंगुलर या फिर हम कह सकते हैं एनी नेम जो सिंगुलर होना चाहिए, वो उसके साथ हम यूज करेंगे इज का यूज। आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट में हमने मेंशन किया था पर्सन को, तो यहाँ पर आपको पता है कि वर्ब एग्रीमेंट जो हमारा एक सेपरेट टॉपिक है उसमें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, और फिलहाल हम यही डिस्कस कर रहे हैं उसको यही डिस्कस करें, क्योंकि जब वर्ब की डिस्कस करेंगे तो किस सब्जेक्ट के साथ किस वर्ब का यूज करें ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको बाउंड किया कि वर्ब इज जो कि बी की फॉर्म है, इसका यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या क्या हो सकते हैं? ही, सी, इट, ये प्रोनाउन है। इसके अलावा कोई भी जो नाउन जो सिंगुलर है उसके साथ हम इज का यूज करें। एम, एवरीबॉडी नोज, बड़ा आसान सा जवाब है और सबको पता है कि एम तो फिक्स है, किसके साथ में? आई के साथ। और फिर बात करें क्या लिखा हमने यहाँ पे? आर। क्या लिखा है यहाँ पे? आर। ये जो आर है उसका यूज हम किसके साथ करेंगे? तो आपने देखा कि हमने लिखा हुआ है वी। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल। फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन आपको पता है कि यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, डिपेंड्स ऑन द एड्रेस, डिपेंड करता है कि आप क्या एड्रेस करें या रेफरेंस क्या है। लेकिन यू के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं।
दे क्या है यहाँ पे? थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? आर का यूज कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? एनी प्लूरल। इट मीन्स इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, अब वो नेचुरली एनी प्लूरल इज इन द सेंस कि आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन, सॉरी नाउन, हम बात कर रहे हैं नाउन के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? नाउन। तो एनी नाउन जो कि प्लूरल है उसके लिए भी हम क्या यूज करने वाले हैं? आर का यूज करने वाले हैं। क्लियर है? अब ये जो हम बात कर रहे थे कि इज एम आर का यूज तो हम कौन से टाइम में कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। किस टाइम में यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं। फर्दर हम देखें कि वाज और वर, इनका यूज हम किस टाइम में कर रहे होते हैं? इनका यूज हम करते हैं पास्ट टाइम में। इन विच टाइम? पास्ट टाइम। नाउ रिमेंबर, वाज का यूज हम किसके साथ करेंगे? तो आपने देखा कि ही, सी, इट, एनी सिंगुलर, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये तो जो आपको नजर आ रहा है वो नाउन हो या प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब हम बात कर रहे हैं ही, सी, इट, एनी नेम, और नाउन कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो। और हाँ, एक और चीज आप देख रहे होंगे, साइकिल में हमने क्या लिखा हुआ है? आई। इस आई के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे। नाउ वर का यूज हम किसके साथ करते हैं? वी, जो कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन, दे, और दे के अलावा आप देखें साइकिल में हमने लिखा हुआ है एनी प्लूरल, मतलब कोई भी प्लूरल, मतलब कोई भी प्लूरल जो नाउन है उसके लिए भी हम क्या यूज करने वाले हैं? वर का यूज करने वाले हैं। आपने देखा कि इसके जस्ट नीचे मैंने कुछ और स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ इसको स्टार लगा दिया। नोटिस करें, यहाँ लिखा हुआ है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस सी, बोले तो कॉम्प्लीमेंट। रिमेंबर, ध्यान रखें, अब ये है एक्सेप्शनल यूज, ये एक एक्सेप्शनल यूज है। एक्सेप्शनल यूज मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि जब इमेजिनरी कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसी कंडीशनल सेंटेंस में एक है इमेजिनरी कंडीशन, उस इमेजिनरी कंडीशन में सब्जेक्ट आपका कोई सा भी हो, उस सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब यूज करेंगे वर्ब। नो मैटर योर सब्जेक्ट इज आई, नो मैटर योर सब्जेक्ट इज वी, नो मैटर योर सब्जेक्ट इज सी, नो मैटर योर सब्जेक्ट इज ही, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट ही है, सी है या जो भी है। आपको इतना ध्यान रखना है कि इमेजिनरी कंडीशन में इफ वाले स्ट्रक्चर में, इफ जो कि कंडीशनल सेंटेंस को रेफरेंस कर रहा है या सुनो इंडिकेट कर रहा है कंडीशनल सेंटेंस को, तो यहां इस सब्जेक्ट के साथ में हमने वर्ब का यूज करना है। हम इसके एग्जाम्पल टेकअप करने वाले हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में इनके एग्जाम्पल्स आपके सामने कोट करने वाला हूं। टेक इट। So now look at I have written here, मैंने यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट, और here we have choices is, am, are, was, were. So now even we have discussed, हमने देख लिया कि हमने किसके साथ में क्या यूज करना है, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब यूज करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, उस एक्सरसाइज को देखते हैं कि आप उसको रिप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो आपके पास जो भी नोटबुक आपके पास में होगी, नोटबुक आपके पास होगी, पेन भी होगा, सो यू जस्ट यूज योर नोटबुक और पेन एंड जस्ट यूज योर माइंड एंड जस्ट क्लिक, दैट मीन्स व्हाट विल बी द राइट आंसर। आई एम जस्ट आस्किंग यू, लुक एट हियर कि हमने यहाँ लिखा है आई और वी, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन। यू क्या है? सेकंड पर्सन। ही, सी, इट, दे, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन। और ये कुछ हमने यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है नेम, मतलब नाउन, और यहाँ देखें आप ही और सी, ये हमारे पास में प्रोनाउन। अच्छा, आप नोटिस करेंगे यहाँ मैंने दो नाम यूज किए हैं, रीना एंड मीना, और ये किससे कनेक्टेड है? एंड से। यहाँ देखेंगे हमने दो प्रोनाउन लिए हैं ही और सी, ये किससे कनेक्टेड है? और से। चलें एक बार देखते हैं, एक बार इसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ लुक एट, देखो अब इसको हम बनाने की कोशिश करें। बड़ा इजी सी एक्सरसाइज है, बड़े आसान से समझ में आ सकता है, एवरीबॉडी, हर कोई सीख सकता है भाई। आई के साथ में हमने क्या यूज करना है? अगर आपने जो पहले जो स्क्रीनशॉट लिया था या हमने जो स्टडी किया था अभी अर्लियर, तो यू हैव सीन, आपने देखा था कि हमने क्या यूज करना है यहाँ पे। आई के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं? यहाँ पे एम का यूज करना है, राइट ना, और यहाँ पे वॉज। और एक और आपको पता था कि हम आई के साथ क्या यूज कर सकते हैं? वर, लेकिन मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ सी, मतलब कंडीशनल सेंटेंस। ये ध्यान रखना कौन सा? जब इफ कंडीशन वाले सेंटेंस की हम बात करेंगे। सो नाउ लुक एट, अगर हम बात करें यहाँ पे वी का यूज हम किसके साथ करेंगे? तो वी के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करने वाले हैं? वी के साथ में वर्ब यूज होगी आर, और क्या यूज करने वाले? वो। गॉट इट नाउ? ऐसे ही ये जो चार्ट है वो हम बना लेते हैं। यू के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं?
आर, वो। ही के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज और वॉज। कंडीशन ध्यान रखना, वर्ब का यूज कब करेंगे, जब इफ कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो ही के साथ भी हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। सी के साथ क्या यूज करने वाले हैं, इज, वॉज। इसको मैं कंटिन्यू करता हूं, वही वर्ब कंडीशनल सेंटेंस इफ के साथ में। इट इज, वॉज, ओवर। दे के साथ में क्या यूज करने वाले हैं, आ, और यहां पे वो। गॉट इट। क्या लिखा हुआ है, राम। राम के साथ क्या यूज करेंगे हम, इज। यहां पे क्या यूज करने वाले हैं, वॉज, और ये वो कंडीशन है ना। ओके, यहां क्या लिखा हुआ है, रीना एंड मीना। गौर करना, मैंने यहां पे लिखा है रीना एंड मीना, टू नेम, दो नाम है। इसका मतलब एक नहीं दो है, मतलब प्लूरल। अच्छा एक और चीज देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड। टू नेम्स आर कनेक्टेड विद एंड। एंड क्या है, कंजंक्शन। एंड क्या भैया, कंजंक्शन है। इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स, दो पर्सन्स को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, रीना एंड मीना। केवल एक की बात नहीं हो रही है, दो की बात हो रही है, तो इट मीन्स प्लूरल की बात हो रही है। अगर रीना होता या केवल मीना होता तो हम इसका यूज करते, लेकिन हमारे पास में रीना और मीना जो कनेक्ट एंड से कनेक्टेड है, तो अब क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम, आर। और यहाँ क्या यूज करने वाले हैं अपन, वर्ब। सेम। रिमेंबर, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, पीपल। पीपल के लिए हम क्या यूज करेंगे, ध्यान रखना, अपीयरेंस में, दिखने में तो पीपल हमें सिंगुलर सा नजर आता है, लेकिन पीपल प्लूरल वर्ड है, और इसके लिए हम वर्ब क्या यूज करने वाले हैं, आर। याद रखें, और यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं, वर्ब। अगेन नोट करना, यहाँ क्या यूज किया हुआ है, ही, और यहाँ पे क्या है, सी। ही और सी। अब देखेंगे ही और सी को, यहाँ ऊपर आपने देखा था कि रीना और मीना को हमने एंड से कनेक्ट किया था, और यहाँ हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, और से कनेक्ट कर रहे हैं। वर्ब एग्रीमेंट वाले जो टॉपिक में भी ये चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो यहाँ आप एक बार नोटिस करने की कोशिश करें, ही और सी, मतलब ही और सी किससे कनेक्टेड है, और से कनेक्टेड है। अब इसके साथ में वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो होगा। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि ही और सी, मतलब यदि और एज ए कनेक्टर यूज हो रहा है, दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर रहा है, इसको मैं S1 कह सकता हूँ, इसको मैं S2 कह सकता हूँ। तो रिमेंबर, अगर ऐसा कुछ है तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना कि वर्ब यूज करेंगे हम S2 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, S2। नो मैटर, यहाँ तो ही भी सिंगुलर है और सी भी सिंगुलर है, तो इस केस में हमने क्या यूज करना है, इज। यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, वाज, और हियर वर्ब। आपको पता ही है कंडीशन, यस और नो, ठीक है, क्लियर। अब इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने बी वर्ब का यूज, इज, एम, आर, वाज वर्ब का यूज किस सब्जेक्ट के साथ में किया, वो एप्लीकेशन हमने देखा। हमने इनको टाइटल दिया था प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही बी वर्ब को हम डिस्कस कर रहे थे, तो अब यहाँ नोट करें, हमने इसे ऑक्सिलरी कहा, तो ऑक्सिलरीज के लिए यानी कि हेल्पिंग वर्ब के लिए एक सिंपल सी कंडीशन मैंने आपके सामने शेयर की थी कि जनरली होता ये है कि हेल्पिंग वर्ब जब आप उसे ऑक्सिलरी कंसीडर कर रहे हैं तो उसके बाद में होनी चाहिए मेन वर्ब। क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब। तो अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये फ्रेम बनाया है, इस फ्रेम को आप ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करना, तो आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर होगा इसका जो एप्लीकेशन है बी वर्ब का। सो यू हैव सीन दैट को हमने बी वर्ब यहाँ पे यूज़ किया। आपने देखा कि इज, एम, आर प्रेजेंट लिखा हुआ है, वाज वर पास्ट, और इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यानी कि कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसके साथ में, इसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म। सो यू हैव सीन, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, क्या है, कंटिन्यूअस। मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये वाला स्ट्रक्चर अगर नजर आता है, तो वो जो सेंटेंस आपका होगा वो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में होगा। इज, एम, आर प्लस आईएनजी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में होगा। वाज, वर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में होगा। हैव यू क्लियर्ड। नेक्स्ट सेकंड स्ट्रक्चर में आप देखें, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ इस स्ट्रक्चर में वही सेम सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन इसमें हमने क्या किया, ये देखिए एक बार, इज, एम, आर, वाज वर्ब, यहाँ भी प्रेजेंट दिख रहा है आपको,
और यहाँ पास्ट, मतलब यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पास्ट, यहाँ प्रेजेंट, यहाँ पास्ट। अच्छा यहाँ भी कंटिन्यूस नजर आ रहा है आपको और यहाँ भी कंटिन्यूस नजर आ रहा है। तो डिफरेंस देखते हैं कि पहले वाले में और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है। आपने देखा हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा था, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप देखेंगे कि इज एम आर वाज वे के बाद ये जो मैंने रेड मार्कर से लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, बीइंग। क्या लिखा हुआ है, बीइंग। ओके नाउ इस बीइंग के बाद हमने लिखा हुआ है V3, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कहने का मतलब यदि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल हो, तो नोट करने वाली बात कि आपका जो सेंटेंस होगा वो किस में होगा, हमारा ये जो सेंटेंस होने वाला है वो पैसिव फॉर्म में होने वाला है। वो पैसिव वॉइस है। वो कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख करके भी। जब आप किसी भी टेक्स्ट को रीड करें तो आप अगर ऐसा स्ट्रक्चर नजर देखें तो समझ लेना कि वो जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। लाइक आप न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह भी करते हैं या टेक्स्ट पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ आपको जरूर नोटिस करना चाहिए, मतलब सेंटेंस को एनालाइज जरूर करें आप। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी, तो इट मीन्स आप ध्यान दें यहाँ पर इज एम आर बीइंग प्लस V3, वो जो सेंटेंस है हमारा वो हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और वो किस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 वो हमारे किस फॉर्म में हो रहा है, पैसिव वॉइस में हो रहा है। और कौन से एस्पेक्ट में हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब यही जो एस्पेक्ट हमारा ऊपर जो दिया हुआ था, मतलब इस स्ट्रक्चर को जब पैसिव में फॉर्म किया जाता है तो हम क्या करते हैं, इज एम आर वाज वर जो भी आपका टाइम है उसके साथ हम बीइंग को ऐड करते हैं और बीइंग के बाद हम V3 को यूज करते हैं। जब हम पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे तब हम इसको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इट मीन्स आपको ये जरूर नोट करना है, दैट टाइम आई विल आस्क यू, मैं उस समय आपसे पूछूंगा और आप रिप्लाई भी करें, आप अपने माइंड में रखें एटलीस्ट कम से कम। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रक्चर पे आते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो यहाँ हमने इज एम आर वाज वर, आप कॉमन जो चीज़ देख रहे हैं वो देख रहे हैं प्रेजेंट पास्ट, लेकिन अब यहाँ डिफरेंस अपने आप ही दिख रहा होगा आपको क्या, कि यहाँ तो मैंने कंटिन्यूअस और, लेकिन मैंने यहाँ थर्ड वाले स्ट्रक्चर में हम जो बात कर रहे हैं इसमें मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इंडेफिनिट। क्या यूज़ किया हुआ है, इंडेफिनिट एस्पेक्ट। मतलब अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट एस्पेक्ट की या पास्ट इंडेफिनिट की। जब हम टेंस डिस्कस करेंगे तो तब आपको ये समझ में आने लग जाएगा। वैसे मैं यहीं पर आपको जो जानकारी दे रहा हूँ ये आपको टेंस में समझने में भी बहुत बेहतरीन रहेगी। नाउ इज एम आर वाज वर प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यू मेक क्लियर, अब यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो वो आपका जो सेंटेंस होगा वो किस फॉर्म में होगा, वो पैसिव वॉइस में होगा। किस वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। कि कहने का मतलब बी वर्ब इज एम आर वाज वर के बाद यदि मेन वर्ब है तो जनरली वो जानी जाती है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर ये आप देख पा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे, आप इसको समझ भी पाएंगे और ध्यान से इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को आप रीड करें ऐसे स्ट्रक्चर्स को आप नोट करने की कोशिश करें जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। क्लियर है ना। तो ये हमने केवल बी वर्ब का कंसेप्ट देखा है, वो भी केवल और केवल ऑक्सिलरी के रेफरेंस में देखा है। नेक्स्ट इसी सेकेंड पार्ट में हम इसी बी वर्ब को लिंकिंग वर्ब के रूप में एड्रेस करेंगे। ना केवल इस बी वर्ब को, कुछ और वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब के रूप में कंसीडर की जाती हैं, उन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो तो खैर आप भूलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कहने का फ़र्ज़ है कि अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, जो टेक्निक मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ़ यू लाइक तो आपको इसको क्या करना है, शेयर करना है। या सुनो, हाँ, नोटिफिकेशन के लिए क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है, डन। ओके, नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एट होम।